श्रावण महीने का आरंभ 11 जुलाई 2025 से हो चुका है और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। साथ में गुजरात में श्रावण मास 25 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और 23 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। अगर इस महीने में भगवान शिव के दर्शन किए जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रावण का महीना देवताओं में खासकर शिव जी को विशेष प्रिय है। श्रावण में महादेव को कैसे करे प्रसन्न, क्या है श्रावण का महात्म्य, आइए जानते हैं महादेव के प्रिय मास के विशेष महिमा के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण में शिव जी की पूजा और व्रत करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुख शांति का वास होता है। इस महीने में उपवास रखने, शिव मंदिर जाने, महामृत्युंजय जाप करने और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा को समर्पित, सभी दुखों का नाश होता है। जल अर्पित करने से मिलती है विशेष पुण्य की प्राप्ति। रुद्राभिषेक करने से शिव जी होते हैं प्रसन्न। हिंदू धर्म में श्रावण माह का विशेष महत्व है। यह महीना पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में सच्चे मन से शिव की पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। भगवान शिव को जल अर्पण करना उन्हें शीतलता देने और प्रसन्न करने का माध्यम माना गया है। इसके अलावा इस माह में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने से शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रावण शुरू होते ही पूरे देश में शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा की जाती है। भक्त नंगे पांव दूर दूर से गंगा जल लेकर आते हैं और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। साथ ही व्रत रखते हैं और पूरे महीने भक्ति भाव में लीन रहते हैं। यह यात्रा श्रद्धा और आस्था का अद्भुत प्रतीक होती है। श्रावण मास नाम कैसे पड़ा? शिव जी को क्यों प्रिय है सावन? हिंदू पंचांग के अनुसार जब यह महीना शुरू होता है तो उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। इसी कारण इस महीने का नाम श्रावण रखा गया। समय के साथ श्रावण को बोलचाल की भाषा में श्रावण कहा जाता है। शिव पुराण और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। एक मान्यता यह भी है कि माता पार्वती ने श्रावण के महीने में ही भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था और सोमवार का व्रत रखा था। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तभी से श्रावण के सोमवार का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। उस विष से सृष्टि को खतरा था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। तभी से श्रावण में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई।
श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार श्रावण का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान श्रावण सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और श्रावण स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है तो भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। श्रावण के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। श्रावण के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। भारत के पश्चिम तटीय राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। यानी कि श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का जो आयोजन किया जाता है। श्रावण के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे श्रावण सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद भी शुभ समय माना जाता है। श्रावण में भगवान शिव एवं मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। हिंदू पूजा थाली, हिंदू धार्मिक पुस्तकें, हिंदू व्रत और उपवास के लिए उसकी जानकारी दी गई है। श्रावण का ज्योतिष महत्व यह है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। श्रावण माह शिव जी के साथ मां पार्वती को भी समर्पित है। भगवान श्रावण महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करता है, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी श्रावण में शिव जी का व्रत रखती है। भगवान शिव जितने रहस्यमयी है, उनकी वेशभूषा एवं उनसे जुड़े तथ्य भी उतने ही विचित्र है। हिंदू पंचांग का ये एक महीना शिव के करीब पहुंचने में मदद करता है। भगवान शिव ने किसी तरह से अपनी शिखा पर गंगा को धारण किया है। उसे एकजुट होने की सीख मिलती है। बिखरे हुए केशों को एकत्रित करके शिव ने गंगा के विकराल रूप को शांत स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। शिव का एक रूप नीलकंठ भी है, जो कि क्रोध को सहने की सीख देता है। क्रोध सदैव बुद्धि को भ्रमित कर स्वयं और अन्य को परेशानी में डालने वाला माना गया है। ऐसे में क्रोध को पीकर अपने धैर्य से खत्म करे। आदिनाथ अपने गले में सांप को लपेटे रखते हैं और नंदी की सवारी करते हैं। वह पर्वत पर रहते हैं और कंदमूल खाते हैं। उनके भक्तों में तमाम पशु पक्षी देव दानव शामिल है। उनका यह स्वरूप पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम को दिखाता है। तो शिव त्रिनेत्र है। मस्तक पर स्थित उनका तीसरा नेत्र बताता है कि दूरगामी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ बाहरी नेत्रों का प्रयोग न करे, बल्कि सोच समझकर निर्णय ले। सदैव दूरगामी परिणामों पर अपनी नजर रखे।
तो अंत में शिव शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में शिव भक्त से सीख मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अपना धीरज बिल्कुल न खोए और मन पर नियंत्रण बनाए रखे। महादेव आप तमाम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।